लोकसभा चुनाव और संगठन विस्तार के लिए शिवसेना ने किया सम्मेलन। शिवसेना पश्चिम उत्तर प्रदेश का पदाधिकारी सम्मेलन दिल्ली रोड स्थित होटल क्लासिक में पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वाला साहब की तस्वीर पर फूल माला पहनकर व दीप जलाकर उनका सम्मान करते हुए सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी के जिला प्रमुख व महानगर प्रमुख अपने 10 सदस्यों की टीम के साथ मौजूद रहे। यह सम्मेलन प्रदेश कार्यकारिणी के तर्ज पर संजय रावत के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें लोकसभा चुनाव लड़वाने, हरिहर मंदिर के लिए प्रदेश स्तरीय संघर्ष करने, शिवसेना को घर घर तक पहुंचने, सभी धार्मिक संस्थाओं को शिवसेना के साथ जोड़, सांस्कृतिक व धर्म रक्षा करने एवं शिवसेना विस्तार के लिए शिवसेना भटनागर प्रदेश उपाध्यक्ष के आर्य, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष सहारनपुर, जिला अध्यक्ष रविवार पुंडीर, मुजफ्फरनगर से जिला अध्यक्ष सर्वेश राणा, युवा सेवा जिला अध्यक्ष कपिल कश्यप, नोएडा जिला अध्यक्ष श्रीपाल राणा, मेरठ युवा सेवा अध्यक्ष अवनीश आर्य, बिजनौर जिला अध्यक्ष संजय राणा, मुरादाबाद भवानी सेवा जिला अध्यक्ष मधुबाला कश्यप मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुरादाबाद से वीरेंद्र अरोड़ा, कमल सिंह राव, मुदित उपाध्यक्ष राजीव राठौर, शिबू पांडे, अरुण ठाकुर आदि सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव और संगठन विस्तार के लिए शिवसेना द्वारा आयोजित सम्मेलन में वीरेंद्र अरोड़ा द्वारा कहा गया, करते हैं और सबक सिखाना भी जानते हैं। लगभग 35 वर्ष मुझे शिवसेना में हो गए हैं और मैंने भी चुनाव लड़ाया था, जैसे वीरेंद्र भाई ने चुनाव लड़ाया था। मैंने भी जिला पंचायत वहां पर 4 खड़े करे थे, 2 जिताए। पूर्व में विधायक भी लड़ाए, 1700-1800 वोट आए। तो हमारा जो दम है ना, इस पटके में बहुत जाम है। ये हमारा वो शस्त्र है, वो सुदर्शन शस्त्र है। अगर ये गले में पड़ जाए तो डीएम और एसपी की सांसें फूलने शुरू हो जाती हैं और उन सांसों से पता चलता है कि ये बाला साहब ठाकरे जी का वो पागल शिव सैनिक है जो आज हम शिवसेना के पदाधिकारी हैं। बाला साहब ठाकरे जी के वो छोटे से शिव सैनिक हैं जो आज 32 साल से यहाँ है। गर्व है हमें उन पर कि उन्होंने शिवसेना बनाई और हमें हिंदुत्व पर काम करने का जिम्मेदारी दी और समाज में रहने की जिम्मेदारी दी। मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई आर.के. आर्य जी और मंच पर उपस्थित बंसल जी और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मेरे सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी, विभिन्न जनपदों से आए हुए देवतुल्य मेरे शिवसेना के जिला प्रमुख और देवी तुल्य मेरी यहाँ पर उपस्थित मेरी बहनें और मेरे मुरादाबाद के परम आदरणीय, परम सदवन सम्माननीय, परम हृदय से प्रेम करने वाले मेरे समस्त शिव सैनिक भाइयों, मेरे छोटे भाई मुदित उपाध्याय जी, अरुण ठाकुर जी, मेरे भाई राजीव राठौर जी, क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न तिलक राज जी, यहाँ तो सब शिव सैनिक हैं और मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हृदय के से पूरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, जैसे इंद्रजीत जी बड़े भाई हैं, कई मेरे छोटे भाई हैं। मैं गर्व कर सकता हूँ मुंबई से लेकर मुरादाबाद तक कि मेरे शिव सैनिक और मेरे शिव सैनिक, मुरादाबाद के शिव सैनिकों ने किसी भी चीज में कोई कमी नहीं करी और शिवसेना आज पूरे सम्मान के साथ मुरादाबाद में हर तरह की परिस्थितियों में बात मंच पर सबसे पहले हर आदमी का मन में बहुत सी चीजें हैं और बहुत सी व्यथाएं हैं और सही बात तो ये मुझे रोज ना कुछ ऐसी शिवसेना की वजह कि आप सब लोगों के प्रेम से कहीं ना कहीं मंच मिलने लगे हैं। कल भी किसी में मंच पर था तो वहाँ एक ही बात थी, अभी किसी ने कार्यक्रम का धार्मिक आयोजन था तो बोले शिवसेना के जिला प्रमुख जी को बुलाया जाए। तो हम लोग जब जाते हैं तो हमें इस बात का बड़ा गर्व होता है। तो वो एक ही बात, जब दूसरा मंच से हम लोगों को बुलाता है तो वो कहता हिंदुत्व की शान, हिंदुत्व का नाम करने वाले, हिंदुत्व के लिए मरने वाले, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले शिवसेना के जिला प्रमुख। तो हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपस्थिति बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से ये मैं कह देना चाहता हूँ
कि मन में से शंकाएं हटा दो, मन में से अपने अंदर से कमजोरियां हटा दो, मन में से अपने अंदर ये कल्पना बंद कर दो कि वो पार्टी बड़ी होगी या ये पार्टी बड़ी होगी। संकल्प ले लो, हम ही बड़े हैं और हम ही बड़े होंगे और हम ही सब कुछ पाएंगे। ये निश्चित बात आप मान लो। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे आपको सिर्फ भाषण दे रहा हूं। हम लोग भी जैसे मेरे भाई विपिन भटनागर जी मुझसे बड़े हैं, मुझे पार्टी में लाने वाले यही लोग हैं। माननीय विपिन भटनागर जी, एक मेरे भाई थे नीरज भटनागर जी, राजा साहब देशमुख थे। हम लोग शुरू से अखाड़े जाने वाले लोग थे, शरीर से बलवान थे, अभी भगवान की कृपा बने हुए हैं। और जो है, और मैं फिर इस मन से ये कह देना चाहता हूं, अगर आपको सब कुछ पाना तो हमें उस समय जन्मभूमि का वक्त था 92-93 में, लेकिन हमारे मन में उस समय एक ही बात थी, आज भी एक ही बात है कि अगर हमारे प्रेरणा स्रोत है तो भगत सिंह है, हमारे प्रेरणा स्रोत अगर हैं तो हमारे प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आजाद है। और उसी की तरह हमें एक नेता मिला माननीय बाला साहब ठाकरे, जिससे काम करने के लिए पूरा हिंदुस्तान का हर आदमी यही बात कहता था कि हमें किसी ऐसे नेता के पीछे नेतृत्व मिले कि हम भी शान से कोई बात कह सके। और जब टीवी पे आज भी खोलो या पहले भी खोलो, शिवसेना प्रमुख मानने वाला साहब ठाकरे जब भी कोई बात कहते हैं, हर शिव सैनिक को, पूरे हिंदू को, हर हिंदू जो भी हिंदुत्व को काम कर होता है कि हिंदुओं में अगर किसी ने शान से कोई बात कही, वो मानने वाला साहब ठाकरे ने कही, वो किसी भी समय उन्होंने कुछ भी बोला। तो हम लोगों को भी ऐसी असीम कृपा हुई कि हम सब लोग भी काम करना शुरू कर दिया। और 92-93 का दौर था, राम जन्मभूमि का दौर था, हमने वो सब कर दिया कि मुरादाबाद की 92-93 की भी अगर अफवाहें उठा करके देखोगे तो शिवसेना इतनी बड़ी बड़ी छपी कि शिव सैनिकों पे बम मिले, शिव सैनिकों ने ये करा और राम जन्मभूमि के लिए कुछ भी कर दिया। हमने लाठी खाई, डंडे खाए और हम सब लोग जेलों में भी रहे। और उसके बाद हमारे पास एक टीम बड़ी हुई, उसमें